नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के भाई ओम विश्वकर्मा और आप जम्मू संगवारी मन के हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल में स्वागत है, वेलकम है। संगवारी हो जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप मन देखत रहता हम छत्तीसगढ़ के गीत संगीत और साथ ही संगवारी हो छत्तीसगढ़ के कल्चर और छोटे बड़े कलाकार मन के इंटरव्यू लात रहिथन, दिखात रहिथन और हमार बीच एक ऐसे कलाकार जेला आप मन ह मंच के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से देखत रहिथव, सुनत रहिथव और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रवक्ता है, गीत भी गावत है और ये छत्तीसगढ़ की सेवा करत है। हमारे बीच है संगवारी वो आदरणीय सम्माननीय लोचन पाल जी और बिल्कुल संगवारी वो घर से गोट बात करबो, जानबो ओकर जीवन शैली के बारे में, वो गीत संगीत में कैसे ऐसे और कतना संघर्ष करे, कतना मेहनत करे, ये चीज़ ला हम ये वीडियो के माध्यम से जानबो और आप मन के बीच से गोट बात करबो। तो बिल्कुल संगवारी आप मन वीडियो में बने रहो, चैनल में ना तो फटाफट सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ये वीडियो ला शेयर करो, अपन आशीर्वाद दो। तो चलो संगवारी ज़्यादा विलम्ब नहीं करा, सीधा गोट बात के सिलसिला ला आगे बढ़ातन। तो सबसे पहले पाल जी हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल में आप मन के स्वागत है और वेलकम है। आप मन बताओ आप मन की जन्मभूमि जहाँ आप मन पले बढ़े हो, खेले कूदे हो, पढ़ाई करे हो और अभी आप मन कहाँ रही एला सब हमारे दर्शक मन ला बताते हो। मोर जन्मभूमि ग्राम ढाप हरे। जी बचपना मोर टाटा भाई में गुजरिस, जी जी। कबीर धाम जिला। हम्म। और अभी वर्तमान में फिर मैं ढाप में रहता हूँ। अच्छा। ढाप हमारे साझा थाना जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में पड़ते। हाँ हाँ। और यहीं भजन सत्संग गीत संगीत में जुड़े हों अच्छा और ढाप में ही निवास करता हूँ। अच्छा। बात करन जैसे कि आप मन गीत भी गावत हो, प्रवचन भी देवत हो हमारे गीत संगीत के माध्यम से और ये छत्तीसगढ़ के सेवा करत हो। तो आप मन कब से शुरुआत करे हो, कैसे टाइप के आप मन के रुझान हो इसकी मोला गीत गाना चाहिए, है ना? और आप मन ला कतना परेशानी होई से, कतना संघर्ष होई से, आप मन ला कतना अउ का कुछ होई से, ला हमारे दर्शक मन ला बताते हो आप मन। संगीत से रुचि मोला बचपन से, मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़त रहे हूँ। अच्छा। तो नवधा के कार्यक्रम हुए, नवधा रामायण के। हाँ हाँ। तो 24 घंटा के नवधा रामायण हो में तो बाहर बाहर से मंडली आए। जी तो जी। उनकर भजन सत्संग सुनो तो मोला आनंद आए। तो मैं भी हमार जो ग्रामवासी जो मंडली रहा है वो मन बाहर बाहर जाए कार्यक्रम देबर, तो उनकर साथ में जाऊँ। हालांकि मैं बच्चा रहे हूँ लेकिन मंजीरा वंजीरा वो समय से बजाना चालू कर दे रहे हूँ। अच्छा। अब इस संगीत लाइन में अब प्रवक्ता भी हूँ, साहब के आशीर्वाद से हारमोनियम भी बजाता हूँ और भजन भी गाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। आप मन नवधा रामायण भजन से, भागवत से भी जुड़े हो, प्रवक्ता भी हो। तो आप मन लगभग आप मन ला के साल हो गए से जुड़े? मोला हो के एमे 30 साल हो गए। अच्छा। तो कैसे टाइप के आप मन शुरुआत कर कहीं से सीखे हो का आप मन? नहीं, वही संगत के असर हुई से कि बचपन से संगत करे हो। जो नंबर मंडली वाले भाई मन रही से ओकर संगत के असर हमला मिली से। अच्छा। देखा जाए तो आप मन अधिकतर काखर से सीखे हो, आप मन के प्रेरणा स्रोत कौन हरे? तो मैं तो अपन आत्मा के आवाज़ से सीखे ये चीज़ में मोर अच्छा। खुद के लगन हुई, सुन सुन के ऐसे लगे कि ये चीज़ मोरे पास आती मैं भी एक कलाकार बनते हूँ। अच्छा। ऐसे सुन के मोला ये संगीत सिखाए बर मोर कोई गुरु नहीं है। अच्छा। वो तो ऊपर वाले मालिक के दया है, सदगुरु की कृपा है जो मेरा लगन हुआ और मुझे मिलता गया। अच्छा अच्छा। बात करें आप मन के शिक्षा के क्षेत्र में तो आप मन के पढ़ाई कहाँ तक हो है? मैं ज़्यादा नहीं पढ़े हूँ, मोर पढ़ाई 8वीं तक के हुआ है। अच्छा। और हमारे दर्शक मन फिर कहा हुई आप मन हमारे पाल जी से तो गोड़ बात करत थे। तो आप मन हमारे दर्शक मन ला का सुनाना चाहते हो, कम से कम 2 लाइन सुनाते हो आप मन? बिल्कुल, दर्शक मन ला मैं ये सुनाना चाहता हूँ हुँ। कि हमारे जो सदगुरु हैं जी, जी। उनका संदेश जो है मैं दर्शकों को देना चाहता जी, हूँ। जी, बिल्कुल। सदगुरु जो है, सदगुरु एक होता है हुँ। चारों युगों में। जी। और हमारे इस कलयुग में सदगुरु कबीर साहब हुए। हुँ। और सदगुरु का आगमन जीवों के उद्धार के लिए होता है। हुँ। सदगुरु कब आता है इस संसार में? जब जीव दुखित होते हैं। हुँ। सदगुरु के वचन हैं, सदगुरु आए लोक से, देह धरी जग आए, जी। जीवन बंद छुड़ाए के, गुरुबंदी छोर कहाए, गुरुबंदी छोर कहाए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और आप मन सदगुरु जी के जो साहेब जी के आप मन गीत संगीत भी गात हो, तो हमारे दर्शक मन ला गीत गा के कम से कम 2 लाइन सुनाते हो। बिल्कुल। जी। सोहम हंस हारमोनियम के साथ सुनाओ। जैसे कि आप मन की इच्छा। चलो मैं हारमोनियम के माध्यम से सुनाता हूँ। चलो ठीक है। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी,
उतरो भवजल पार सतगुरु का उपदेश यह। सो हम हंस सकल समान काया के गुण नहीं आना बोल रहे हैं, साहिब जी बोल रहे हैं। सो हम हंसा सकल समाना काया के गुण नहीं आना बोल रहे हैं, साहिब जी बोल रहे हैं। माटी एक सकल संसार, माटी एक सकल संसार, हानि हानि वासन गढ़े कुमार बोल रहे हैं, साहिब जी बोल रहे हैं। सो हम हंसा सकल समाना काया के गुण नहीं आना बोल रहे हैं, साहिब जी बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप मन साहेब जी के भी सेवा करत हो और लोगन के सामने अपन गीत संगीत के माध्यम से लोगन तक पहुंचात हो। बहुत अच्छा काम करत हो और बिल्कुल आगे भी ऐसी काम करत रहो, सेवा करत रहो। और बात करन जैसे कि आप मन गीत संगीत से जुड़े हो, है ना? और छत्तीसगढ़ में अपन गीत संगीत बगरात हो, साहेब जी की भी सेवा करत हो। तो सबसे पहले मंच आप मन कहाँ दे रहे वाला बताते हो? सबसे पहली मंच में रामायण के कार्यक्रम में दे हूँ। जी। नौधा रामायण में कम से कम 100-200 मंच दे रहे हूँ मैं। अच्छा। अभी मैं ग्रंथ में जाता हूँ, अभी रामायण में नहीं जाऊँ। कभी कभार कोई साथी ले जाते हैं कि चलना भाई कुछ नहीं हो, तो मैं चल देता हूँ। खबर मैं रामायण से ही सदगुरु की भक्ति ला प्राप्ति करे हूँ। अच्छा। हाँ, गीता भागवत रामायण हर चीज़ के मूला ज्ञान है सदगुरु की कृपा से, तब जाके मैं सदगुरु के चरण शरण हुए हूँ। अभी वर्तमान में वंश 42 आचार्य, दामा खेड़ा गद्दी सदगुरु प्रकाश मणि नाम साहब मेरे गुरुदेव हैं। मैं उन्हीं के नाम की भक्ति करता हूँ, जो वो दिए हैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ। और इसी सत्य का प्रचार जो है अपने ग्रंथ के माध्यम से, मंच के माध्यम से लोगों के प्रति जो है प्रचार प्रसार करता हूँ। अच्छा। और बात करें जैसे कि आप मन के मंडली या कुछ ऐसे कुछ जी है का जी नाम जी, बताते हो मंडली आप? है सदगुरु कबीर सत्संग भजन मंडली ग्राम ढाब। अच्छा, बहुत अच्छा। और अपन मंडली के माध्यम से हमर जो साहेब जी है ना, सदगुरु साहेब जी, ओकर आप मन सेवा करत हो, प्रचार प्रसार करत हो, जनता जनार्दन तक आप मन ह पहुँचात हो। बहुत ही अच्छा बात है और ऐसी आगे आप मन ह बढ़त रहो, आगे आप मन भी ऐसी सेवा करत रहो। बिल्कुल संगवारी हो, हमर पाल जिला आप मन अपन आशीर्वाद देवत रहो, ताकि आप मन के बीच ऐसने गीत और संगीत लावत रहे, आप मन के ऐसने सेवा करत रहे। तो बात करन जैसे कि आप मन ह साहेब जी के तो सेवा करते हो, है ना? लोगन जनता जनार्दन के भी सेवा करत हो। तो एखर अलावा आप मन घर में अउ का काम करत हो? घर में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, ज़्यादा नहीं है। छोटी सी दुकान है जी। किराना के, वही में समय देता हूँ। जी। और भजन सत्संग में आतो जातो साझा क्षेत्रीय समिति जो है हमारे 80-90 गांव की समिति है, हाँ, हाँ। सदगुरु कबीर सत्संग समिति क्षेत्र साझा। तो वर्तमान में साहब की कृपा से, साहब के आशीर्वाद से मोला कुछ भी नहीं आता भोले। अभी वर्तमान में 80 गांव के क्षेत्रीय समिति के प्रचार मंत्री बनाए गए हैं और ओला पद ला के मैं सुंदर सुचारू रूप से निभावत हूँ। जहाँ जहाँ सत्संग कार्यक्रम होते क्षेत्र साझा के 15 दिन के 15 दिन में जाके वहाँ अपन सदगुरु के गुरु महिमा के पाठ और सदगुरु के प्रचार प्रसार करता हूँ। और सभी 70 गांव के समिति में सब जुड़े हों, हाथों जाता हूँ और अपन जीवन ला धन्य समझता हूँ कि मैं धन्य भाग जन सदगुरु की भक्ति में मोला समय मिल जाते और मैं चल देता हूँ। ये मैं अपन आप ला धन्य समझता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। और देखा जाए तो आप मन साहेब जी के, है ना, सदगुरु साहेब जी के आप मन तो छत्तीसगढ़ में सेवा करते छो, है ना, गीत संगीत के माध्यम से लोगन तक पहुँचाते हो। एखर अलावा मान लो छत्तीसगढ़ के बाहर आप मन अउ कहीं गए हो? नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं गया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में ही साहब के प्रचार प्रसार करता हूँ। और अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्षेत्र समिति साझा में रहता हूँ। हाँ, हाँ। और साझा समिति में साझा क्षेत्र के आसपास में जहाँ अपन क्षेत्र के अंदर हमेशा कार्यक्रम होते रहते, ग्रंथ भजन सत्संग, वो मैं आवाज़ जात रहता हूँ और अपन जीवन ला मैं धन्य समझता हूँ। बहुत अच्छा। तो आप मन ला
साहेब जी के सदगुरु साहेब जी के आपन ह गीत संगीत करत रहिथव ये मंच के माध्यम से, भजन के माध्यम से, तो आप मन ला कइसे लगथे? बहुत बढ़िया लगते। मानव जीवन एक बार मिले है जी, जी। और ये एक जो बार मिले वो फिर से नहीं मिले। अच्छा। वेद शास्त्र किथे दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण जी, भंगुर। जी, बहुत अच्छा। सर्वप्रथम यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है और परमात्मा की कृपा से, साहब की कृपा से प्राप्त हो गया हुँ, हुँ। तो सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए इसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति, और भक्ति से ही मुक्ति मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और हमर देखइया जितना श्रद्धालुगण हे, दर्शक हे, संगी संगवारी हे, ओला आप मन का गीत अभी सुनाना चाहता हो? गुरु के चरणों में देखिए, जी। भागवत गीता रामायण सभी ने जो है यह संदेश दिया है कि बिना गुरु के इस भवसागर से पार कोई नहीं लग सकता है। तो चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे शिव के समान हो, बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे सदगुरु कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। तो ऐसे महापुरुष जो जगत में अवतार लेकर के सभी जीवों को गुरु का जो है मार्ग है उनको बताए, उनको दिखाए कि बिना गुरु के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। अपने कृमित ज्ञान रखने से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वेदों का, पुराणों का, लेकिन गुरु के शरण में आप नहीं गए हो तो वो ज्ञान अधूरा कहलाता है। और गुरुमुखी होकर के आप भक्ति करते हो तो वही ज्ञान जो है पूर्ण हो जाता है। और सही बात है संगवारी हो, हमारे पाल जी सही बात कहा थे, बिल्कुल आप मन के बीच ज्ञान देवत थे। और सही बात है संगवारी हो, अगर हम पढ़ाई भी करत हन, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहन, तो जब तक हमार गुरु नहीं रही तब तक हमार कहे जाए तो बोलते ना संगवारी कि मनुष्य जीवन पशु के समान होते, जब तक गुरु नहीं रही तब तक हमार जो जीवन है वो पशु के समान माने जाते। तो बिल्कुल संगवारी हो, गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है। तो बिल्कुल आप मन गुरु के जो बात है, जो कहे गए है, वो शब्द ला, वो विचार ला धर के चलो, ताकि आप मन ऐसने आगे बढ़त रहो और गुरु जो बताए गए मार्ग में आगे आप मन ह बिल्कुल आप मन जाओ और ऐसने गुरु के सेवा करत रहो। तो आप मन बताओ पाल जी कि जैसे कि आप मन ह कहीं भी मंच देता हो तो सबसे पहले आप मन ह अधिकतर कौन से क्षेत्र में ज़्यादा देता हो अपन मंच? साझा क्षेत्र में। साझा क्षेत्र में। जी। अच्छा, तब बोले आप मन ला ऐसे लगभग कितना मंच होगी सोई अब तक? ग्रंथ में करीबन बोला 100 मंच हो गए, अच्छा। और रामायण में तो 250-300 से ज़्यादा मंच हो गए। अच्छा। हाँ। तो ऐसे आप मन बताओ जहाँ आप मन ला अच्छा लगिस होही कि मोला ये गाँव में मंच दे हँ, तो यहाँ मोला अच्छा लगिस, तो ऐसे कौन से गाँव है जो आप मन ला बहुत पसंद है कि मोला यहाँ मंच दे हँ तो बहुत अच्छा लगिस? मोला हर मंच अच्छा लगथे। मैं हुँ। मंच ला जब भी देता हूँ, एमे मोर स्वार्थ नहीं रहा है कि कौन अच्छा है हाँ, या जी, कौन जी। खराब है। जी, जी, जी। मैं तो जो है मालिक का गुण गाता हूँ, हुँ, और हुँ। उन्हीं की जो है जो लीला है या उनकी जो सत्यार्थ जो बात है, उस बात को लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ हुँ, और मुझे अच्छा लगता है। मैं हर कार्यक्रम को मैं अच्छा ही समझता हूँ, हुँ। ना कि कोई कार्यक्रम मेरे लिए अच्छा है, ना कोई कार्यक्रम बेकार है। जो भी मंच में बैठता हूँ, मालिक की भक्ति करके उन्हीं के प्रसाद से जो कुछ वो देते हैं उनको लोगों को परोसता हूँ। क्या बात है! बहुत अच्छा। और बात करें देखा जाए तो आप मन के मंडली में से कितना सदस्य हो आप मन? हमारे मंडली में हमन 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य जी। हैं। बहुत अच्छा। और बिल्कुल भई सद्गुरु साहेब जी के अपन सेवा करत हओ, प्रचार प्रसार करत हओ, जनता जनार्दन तक आप मन पहुँचात हओ अपन गीत संगीत साहेब जी के जो कहे गए बात ला आप मन आगे ले जात हओ। बहुत अच्छा काम करत हओ, आप मन पुण्य के काम करत हओ। बिल्कुल आगे भी ऐसी सेवा करत रहो हमर दर्शक मन के, श्रद्धालुगण मन के। और बताते हो आप मन ह जैसे कि अभी के जो गीत संगीत है ना? और पहले के गीत संगीत में का अंतर देखते हो आप मन ऐसे? अभी के जो गीत संगीत है वह अब लोगन की थे, हमरे बाल बच्चा मन की थे कि 21वीं हाँ। सदी है, वो जमाना गया, हुँ, अब की जमाना अलग है, नया दौर है, नया कुछ करेंगे ऐसा कहते हैं। लेकिन पुराना तो पुराना होता है। हुँ। जो दादा परदादा हैं उनकी हम जो है और आज के बच्चे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि पुराना जो हमारी संस्कृति है उसमें मर्यादित थे। अच्छा। अभी के जो नन्हे मुन्ने नए नए कलाकार हो रहे हैं वे थोड़ा सा कहीं कहीं पर कुछ तो गायक ऐसे जो है गा देते हैं जिसको परिवार से सुन भी नहीं सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारी जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उस भाषा में जो है कई कलाकार का ऐसा जो गाना बना हुआ है जिसको घर वाले परिवार से सुन भी नहीं सकते जी, हैं। जी। जो पुराने जो हमारे संगीत है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो किसी छत्तीसगढ़ी गीत हो, चाहे किसी हिंदी फिल्मों का गीत हो,
वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेस्ट है। आज के ज़माने के गीत, पुराने के ज़माने के गीत को कभी कवर नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत अच्छा, सही बात है। और सतगुरु साहब के अनुसार जो कहे गए बात, ओला लोगन के सामने आप मन का कहना चाहत हो आपके अनुसार? बिल्कुल, सदगुरु जो है, हाँ। सदगुरु तो एक ही होता है और 4 दाग से न्यारा होता है। अच्छा। 4 दाग कौन-कौन सा होता है? पहला दाग जो होता है जठर अग्नि का दाग, दूसरा जो दाग होता है काम अग्नि का दाग, तीसरा जो है काम अग्नि, जठर अग्नि और माने भूख लगना, ये जठर अग्नि। काम अग्नि जो है इंद्रियों का भोग है। तो इन सभी चीज़ों से हमारे सदगुरु जो है परे हैं। अच्छा। ना तो उनको काम अग्नि का दाग लगा, ना ही उसको गर्भ अग्नि का, ना ही उसको चिता अग्नि का। मैंने चारों दाग से जो न्यारा होते हैं उसको सदगुरु कहते हैं। आज तो कली काल में सभी लोग अपने नाम के आगे सदगुरु जोड़ देते हैं, पर सदगुरु क्या चीज़ है उनको वो समझ नहीं पाते हैं। सदगुरु क्या चीज़ है ये चारों वेद से पूछो। चारों वेद में स्पष्ट सदगुरु की महिमा है। ऋग वेद में तो भगवान शंकर माता पार्वती से सदगुरु के बारे में 101 श्लोक लिखते हैं। कहते हैं कबीर नामम पतितम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरंती दुखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम शरणारविंदम सत्यम नमामि। हे पार्वती, कबीर ब्रह्म, कबीर सदगुरु एक ऐसा ब्रह्म है जो कण कण में व्याप्त है। कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा ताका नाम कबीर। ऐसे जो हैं वेदों में भी उनका नाम स्पष्ट है। चारों वेद में ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद में आपको कबीर का नाम स्पष्ट मिलेंगे। लेकिन हमारे वेद पाठी जो हैं, विद्वान हैं, वो हम सब आम जनता को इस संदेश को नहीं देते हैं। वो केवल देवी देवताओं या मूर्ति पूजा तक के सीमित करते हैं और अपने दिनचर्या को जीते हैं। सार भक्ति सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवों के ऊपर दया, आत्म की पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। तो हम तो जीवों को तो पत्थर को भगवान समझते हैं, पत्थर को मूर्ति के आगे उसके ऊपर मत्था टेकते हैं और जीवों को उस पर बलि चढ़ाते हैं। ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं बताइए। आप सोचिए, क्या कभी माँ दुर्गा अपने बच्चों की बलि लेगी? लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो संसार है, उसमें माँ दुर्गा के सामने बलि चढ़ाते हैं और उनको वरदान मांगते हैं। बताइए, किसी के बच्चे को हम उसको काट करके, हम उसको बलि चढ़ा करके अपना स्वार्थ के लिए वरदान मांगते हैं, राजपाट मांगते हैं। कितना गलत बात है। ये सब हमारे सदगुरु संदेश नहीं देते हैं। वो केवल यही कहते हैं कि जीव के ऊपर दया, आत्म की पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। ये हमारे सदगुरु का संदेश है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल संगवारी हो, आप मन भी देखत हो, है ना, और सुनत हो सदगुरु साहेब जी की जो बात जो कहे गए, वो बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान दो। और हमार पाल जी बिल्कुल अपन विचार के साथ आप मन के बीच रखत है और बिल्कुल आप मन सेवा करत रहो। साथ ही साथ हमार आदरणीय पाल जी ला भी अपन आशीर्वाद दो, ऐसने वो आगे सेवा करत रहा है आप मन के, सदगुरु के और साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के। और संगवारी को हमरो अब समय होते काबर हमला समय में बिल्कुल हमला ध्यान देना पड़त है। तो आप मन पाल जी, आप मन जाति ब्याति हमार दर्शक मन ला वो का सुनाना चाहत हो? बिल्कुल, गुरु के चरणों में बलिहारी है। सारी दुनिया गुरु के चरणों में ही अपने मुराद को पूरा किया है। तो मैं भी जाते जाते गुरु के चरणों में बलिहारी जाता हूँ। उसके माध्यम से एक छोटा सा गुरु के चरणों में भजन सुना करके आप सबको जो है बताना चाहता हूँ और आपको यही संदेश देना चाहता हूँ। तो लीजिए, सुनिए सदगुरु का भजन, साहेब बंदगी साहेब। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे,
सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। साहेब बंदगी साहेब। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आप मन सदगुरु साहेब जी के भजन सुनाता और हमारे दर्शक मतलब बिल्कुल पसंद आत हुई। बिल्कुल भाई अपन आशीर्वाद दो हमारे पाल जिला और इसने ये सेवा करता है ये छत्तीसगढ़ के सदगुरु साहेब जी के। तो हमरो समय होते संगवारी हो विदा लेके और बहुत जल्द एक नए विचार एक नए वीडियो के साथ फिर मिलबो। और बिल्कुल सबसे पहले तो धन्यवाद आप मन ला पाल जी जो अपन कीमती समय ला हमारे मितान छत्तीसगढ़ में रखे आप मन गोड बात करे ओखर लिए। तो ठीक है संगवारी फिर मिलबो बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलबो। तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।